नमस्कार। सुमन मिश्र यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और सर्वप्रथम जो भी इस चैनल को रोज़ देखते हो और इस चैनल को लाइक करते हो, सब्सक्राइब किया है और कमेंट करते हो, आपको तहे दिल से मेरा नमस्कार, प्रणाम और धन्यवाद। और सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो आप तक पहुंचे। और लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये एक आपको एक मोटिवेट करने के लिए, आपको एक जागरूक करने के लिए, आपको एक जोश जगाने के लिए, ताकि आपका जो काम है, जो आप चाहते हो, जो आपका महत्वाकांक्षा है, एम्बिशन है, उस तक पहुंचाने के लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास है, छोटा सा कोशिश है। इसलिए आप इसको शेयर कीजिए ताकि ये सभी के पास ये वीडियो पहुंचे, उनकी ज़िंदगी में भी मैं कुछ छोटा सा असर डाल सकूं, उनको बेहतरीन ज़िंदगी बनाने के लिए, उनको एक मेंटली एक सपोर्ट करने के लिए। तो आपको धन्यवाद। और आज हम एक जो हमारा आसपास, जो हमारा सोसाइटी में, समाज में, देश में, राष्ट्र में, स्टेट में, जो एक बल्कि अपना स्टेट, अपना राष्ट्र, अपना देश में ही नहीं बल्कि पूरा संसार में जो एक बहुत बड़ा समस्या है, और वो है समस्या, बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है और वो है प्रॉब्लम्स। उसी के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ हम बात करेंगे, आपसे अपना विचार रखेंगे और आप उसके बारे में आप भी अपना प्रतिक्रिया या सुझाव या जो भी हो आप कमेंट में लिख सकते हो। पहले मैं इस वीडियो की शुरुआत एक बात से करता हूँ। क्यों कुछ लोग तमाम मुश्किल के बीच रहकर भी उड़ान भरते हैं? क्यों कुछ लोग तमाम मुश्किलों के बीच रह के भी उड़ान भरते हैं, बाकी सब उसी में डूब जाते हैं? क्यों कुछ लोग तमाम मुश्किलों के बीच भी उड़ान भरते हैं और बाकी सब लोग उसी मुश्किलों में डूब जाते हैं? और साथ में एक आपको क्वेश्चन की तरह रखता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्यों अरुणिमा सिन्हा अपना एक पैर गंवाने के बावजूद एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच जाती है? क्यों अरुणिमा सिन्हा अपना एक पैर गंवाने के बावजूद भी एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच जाती है? और दूसरा क्वेश्चन रखता हूं आपको, क्यों सुधा चंद्रन एक सिंथेटिक पैर होने के बाद भी एक बेहतरीन डांसर बन जाती है? क्यों सुधा चंद्रन एक पैर सिंथेटिक पैर होने के बाद भी एक बेहतरीन डांसर बन सकती है? तो इसी के साथ हम इस बारे में बात करना शुरू करते हैं। आप बनी रही वीडियो के अंत तक। प्रॉब्लम देखिए, एक आप हर आदमी का एक स्तर होता है और उस स्तर में हर स्तर का हिसाब से समस्या है। समस्या ही जीवन है। आपका मान लो कि समस्या ही जीवन है। अगर जो जिसके पास समस्या नहीं है वो है मृत। जो मृत व्यक्ति है उसको ही समस्या नहीं है। एक बार एक कोई सेमिनार में कोई स्पीच देने के लिए आए थे, तो वो पूछते हैं कि आप लोग किस चीज़ को समस्या के बिना सोना है आराम से? तो कोई हाथ उठाते हैं, कोई नहीं उठाते। फिर वो बताते हैं कि मैं रास्ते में आ रहा था तो रोड के दाएं की तरफ कुछ लोग आराम से सो रहे थे, तो उसमें किसी को समस्या नहीं था, किसी को टेंशन नहीं था, किसी को कोई बोझ नहीं था, वो आराम से सो रहे थे।
और वो है मृत, जो सुनसान है। तो आदमी, समस्या एक जीने का जरिया है। समस्या नहीं है तो आदमी जी भी नहीं रहा है, क्योंकि आदमी का हर समस्या रहता है। किसी को हेल्थ का समस्या, किसी को लव का समस्या, किसी को फाइनेंशियल समस्या, किसी को फैमिली समस्या, किसी को लोन का समस्या। हर आदमी को अपना स्तर पे अपना हिसाब का अपना समस्या है। आपको मैं सपोज एक ऑप्शन देता हूँ कि आप अपना समस्या दूसरा समस्या से बदल दीजिए, फिर तो आपको डिसबैलेंस हो जाएगा, वो तो बैलेंस भी नहीं कर पाओगे, आप मैनेज भी नहीं कर पाओगे। अभी तो आपको समस्या को कैसे भी आप मैनेज तो कर रहे हो, तो अगर दूसरा समस्या आप ले लिया तो आप मैनेज भी नहीं कर पाओगे। तो एक बात है, कोई भी आदमी, कोई भी इंसान मुश्किलों को नहीं चुनता है, लेकिन जब मुश्किलें आती है समस्या बन के, तो उस सिचुएशन में उस समस्या को कैसे हल करना है, उसको कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे रिस्पॉन्स करना है, ये आदमी को फर्क करता है। वही सिचुएशन में कोई आदमी और अच्छा बेहतर बन रहा है, और वही सिचुएशन में कोई आदमी बेकार जो बन रहा है। तो आप मेरा बात समझने की कोशिश कीजिए। तो आपका समस्या के लिए कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाह रहा हूँ। पहले तो आप समस्या, कोई बोलता है कि ये मेरा समस्या हल ही नहीं कर सकता, तो अगर सेम टाइम हल नहीं कर सकते तो उसको मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज कर सकते हैं, कैसे मैनेज करें? अपना लाइफ पार्टनर से बात करके, खुद सोच के कैसे उसको मैनेज हो सकता है। कोई भी टाइप का प्रॉब्लम हो तो उसको मैनेज करना सीखना चाहिए आपको। और दूसरा बात, एक बात मन में ठान लीजिए, देयर इज नो लॉक विदाउट की। ये बात आप नोट कीजिए, देयर इज नो लॉक विदाउट की। कोई भी ऐसा ताला बना नहीं है जिसका चाबी ना हो। तो आपका लाइफ में, क्यों समस्या आपका काम से ही जनरेट होता है, ऐसा नहीं कि समस्या कहीं से अलग से आता है। इसलिए हर आदमी का अलग अलग समस्या है, क्योंकि समस्या हम खुद ही क्रिएट करते हैं, तो उसे सॉल्व भी हमको ही करना पड़ता है। तो इसलिए तो हमने खुद ही क्रिएट किया हुआ समस्या है। इसीलिए कोई भी ऐसा समस्या का, जो ऐसा समस्या ही नहीं जिसका हल ना हो, तो बस आपको शांत मन से सोच समझ के अपना, अगर फैमिली का प्रॉब्लम है तो फैमिली से बात करके उसको हल निकालना पड़ेगा आपको, उस समस्या का सलूशन निकालना पड़ेगा। लेकिन कोई भी ऐसा समस्या नहीं है जो आप मैनेज नहीं कर सकते हो, उसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। और तीसरी बात है, आप अपना समस्या को अननेसेसरी उसको बड़ा मत कीजिए, उसको हल्का मत कीजिए, क्योंकि हर आदमी अभी के टाइम में अच्छा नहीं है। आपका वो चाहे रिलेटिव्स हो, चाहे आपका पड़ोसी हो, आप समस्या में मर जाओगे और वो हंसते रहेगा। आपका नाम निशाना मिट जाएगा और हंसते रहेगा। आज का ज़माना वो है। सपोर्ट का तो बात मत कीजिए, सपोर्ट का तो बात ही छोड़िए। आपका समस्या हल्ला करोगे, ढोल पीटोगे, तो वो उल्टा मजे लेगा। तो इसलिए समस्या को ज़्यादा बड़ा मत कीजिए। कोई बुलाता है, किसी से आप बात कर लीजिए कि हाँ मेरा ये तकलीफ़ है, मेरा ये बीमार है, मेरा सिर दर्द हो रहा है। अरे बोलेगा वो तो मेरा शरीर ही दर्द हो रहा है। आप तो उसको बोला कि जस्ट मेरा सिर दर्द हो रहा है, लेकिन वो बोलेगा मेरा सर दर्द, पूरा शरीर दर्द हो रहा है। मतलब ऐसे बढ़ाएगा। आपका जो भी समस्या बताओगे, आपने बोल दिया कि मेरा एक गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया आज रास्ते में, वो बोलेगा मेरा दोनों फट गया था। ऐसे टाइप के लोग रहते हैं। तो आप ऐसे हमेशा समस्या को शेयर हर कोई आदमी से करोगे तो और वो परेशान कर देगा आपको, और समस्या बढ़ा के आपको परेशान कर देगा, टेंशन में डाल देगा। और तीसरी बात, आप उस समस्या को हल्के में मत लीजिए। आप हाथ में हाथ धरे मत बैठिए।
मानो कि आपकी नौकरी नहीं है, वो समस्या है। तो एक बात आप ठान लीजिए, आपके घर में आके कोई नौकरी नहीं देगा। आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, कहाँ वैकेंसीज़ है पता करना पड़ेगा। कंपनी में जॉब करना चाहते हो तो कंपनी जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा, या सरकारी जॉब है तो उसका कब वैकेंसी खुल रहा है उसको पता करके इंटरव्यू बैठना पड़ेगा। उसको ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहा है या नॉर्मल इंटरव्यू हो रहा है, वो सब पता करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको प्रिपरेशन भी करना पड़ेगा उसको इंटरव्यू को पास करने के लिए। आप हाथ में हाथ धरे घर में बैठ के, एक कहावत है, एक दुआ है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मुर्गा कह गए सबका दाता राम। ये स्पिरिचुअल बात है, लेकिन आज के ज़माने में कुछ करने के लिए आपको कुछ इनकम का सोर्स का ज़रूरत पड़ता है, और वो अपने आप नहीं आएगा। या तो अपना खुद का कुछ बिजनेस बनाइए, या तो आप नौकरी के लिए इंटरव्यू बैठिए, जाइए। घर में आके आपका कोई भी स्टेट से हो, आपका चीफ मिनिस्टर साहब आके घर में आके नौकरी ले लो नहीं बोलेंगे। आपका क्या प्रोफेशनल है, आपका क्या क्वालिफिकेशन है, आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हो, आप किस चीज़ में पढ़े हो, उस हिसाब से आपका जो एबिलिटी है, उस हिसाब से आप उस हिसाब का जॉब को आप इंटरव्यू के जॉब लेना पड़ेगा। कोई भी समस्या, अगर आप किसी से प्यार करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, उससे जाके बात करना पड़ेगा। उसको घर में जाके उनको फैमिली को अपना फैमिली को ले जाके बात करना पड़ेगा। ऐसे बैठ के आप प्रेमी आशिक बन के घर में अकेले वापस आपको जो पसंदीदा वर वधू नहीं मिलेगा। आपको उसके लिए कोशिश करना पड़ेगा। आप अपना समस्या को हल्के में मत लीजिए। एक बोलते हैं कि हरकत में बरकत है। आप हरकत करोगे, कुछ करोगे तभी तो मिलेगा, ऐसे ही तो नहीं मिलेगा आपको। इसलिए आप समस्या को उसको हल्के में मत लीजिए, उसके लिए सॉल्यूशन के लिए आगे बढ़िए। और दूसरी बात, जैसा कोई आप किसी लड़की से प्रेम करते हो, या कोई लड़की किसी लड़का से प्रेम करता है, और वो लड़की नहीं मिली या लड़का नहीं मिली, किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने छोड़ दिया साथ, तो फिर वो परेशान हो रहा है। वो अपना इवन कोई कोई सुसाइड करने के लिए तैयार हो रहा है, कोई हाथ का नस काट रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये ऐसे आशिक होना सही नहीं है, क्योंकि आपका ज़िंदगी है, दुनिया को आपका ज़रूरत है, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपका जो बोलते हैं कि जो रिश्ता होता है ये भगवान ने लिखा रहता है, आप चाहने से नहीं होता है। बहुत चीज़ ऐसा है जो हम चाहने से नहीं होगा, और जो ऐसा बहुत चीज़ें हम चाहने से होता है। तो इसलिए बोलते हैं कि जो हम चाह के उसको बदल नहीं सकते, उसको ऐसे एक्सेप्ट कीजिए। और जो आप उसको मेहनत करके उसको अपना सकते हो, पा सकते हो, तो फिर उसके लिए आप कोशिश कीजिए। जैसा आप एग्जाम्पल के लिए, आप थोड़ा चेहरा आपका काला है, तो वो नेचुरल है, तो आप ठीक है उसको एक्सेप्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि उस चेहरा को सफ़ेद करने के चक्कर में मत पड़िए। आप अपना मेहनत करके आपका ज़िंदगी को चमका लीजिए। जैसा आपका थोड़ा हाइट कम है, और आप हाइट बड़ा करने के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि वो नेचुरल है। आप उसको चाह के भी चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको कुछ जो एम्बिशन है, जो पाना है, उसको आप मेहनत करके पा सकते हो। तो इसलिए आपको जो चीज़ आप पा सकते हो, उसको कर सकते हो, वो उसमें लगिए। ऐसा नहीं कि जो चीज़ ऑलरेडी जो नेचुरल है, जो आप उसको नहीं कर सकते, वो मत कीजिए। कोई आप लड़की छोड़ के चली गई तो जाने दीजिए, आप दूसरा अच्छा ढूँढ, उससे भी बेहतर लड़की ढूँढिए। तो प्रॉब्लम को अननेसेसरी और बड़ा मत कीजिए। तो आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जहाँ से भी हो, उसी हालत में उसी से उठिए। आपका क्या करना चाहते हो उसको फोकस करके आप आगे बढ़िए। और सबसे बड़ी बात, आपके पास जो भी समस्या है, आपका दोस्त होंगे, अच्छे दोस्त। सबसे बड़े दोस्त तो अपना माता पिताजी होते हैं।
अगर शादी कर लिया है आपने तो आपका वाइफ होती है। अगर आप थोड़ा बड़े हो तो बच्चे होते हैं। तो अपना फैमिली सबसे अपना बड़ा दोस्त है। और कोई अपना दोस्त भी हो सकते हैं। तो उनसे आपका समस्या जो है शेयर कीजिए। ईगो मत पालिए कि मैं समस्या शेयर नहीं करूँगा। देखिए, हम आपने रामायण पढ़ा होगा। रामायण में रामचंद्र भगवान ने भी श्री रामचंद्र भगवान ने भी सुग्रीव सुग्रीव से मितेरी लगा के, उनसे मित लगा के, उनसे अपना हेल्प माँगा था। तभी जाके उन्होंने लंका जाके रावण को परास्त करके अपना सीता को वापस लेके आए थे। रामचंद्र भगवान ने भी किसी से हेल्प माँगा था, तो हम कौन होते हैं जो हम ईगो पाल के बैठे, हम किसी से मदद नहीं माँगेंगे। अरे सपोर्ट माँगिए। कैसे भी करके आपका समस्या को निस्तानाबूद कीजिए और आप आगे बढ़िए। मेहनत कीजिए। तो इसी वीडियो के साथ आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपका जो समस्या है हल कीजिए। और आपको मेरे से बात करना चाहते हो तो किसी टॉपिक में बात करना चाहते हो, किसी टॉपिक में वीडियो बनाना चाहते हो तो कमेंट में आप लिख लीजिए। और दूसरी बात, आप अपना काम पे फोकस कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा कर्म ही है। कर्म ही पूजा है। काम से बड़ा कुछ भी नहीं, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, कोई भी प्रकार का काम हो, कोई भी फील्ड में काम हो, कर्म ही सबसे बड़ा काम है। और आप स्वस्थ रहिए, अपना परिवार का ख्याल कीजिए, अपना परिवार को ध्यान दीजिए, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, आपका लाइफ अच्छा हो, इसी बात के साथ। और सबसे बड़ी बात, आप कुछ कीजिए अपने घर के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपना देश के लिए, और कर सकते तो विश्व के लिए कुछ कीजिए। इसी बात के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।